बोलते वो पढ़ने जा रहा है. All the students, okay, who are non-commerce in 11th and 12th school and now taken either BMS or BCom, BAF, BCom honors, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट. बताइए ये फाइनल अकाउंट होता क्या है? आई टेल यू. We do a business of buying, selling, manufacturing with the intention to make reasonable profit at the end of the year, maybe a good profit at the end of the year. So surely every business would like to know how much profit or of course loss. Profit is earned by them or loss is suffered by them. At the same time, they also would like to know what are their wealth, assets, liabilities at the end of the year. तो उसके लिए जो हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर उसे फाइनल अकाउंट बोलते हैं. फाइनल अकाउंट में हम दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. एक बैलेंस शीट, दूसरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड ये जो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुगेदर वी कॉल इट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट. तो हम आज देखेंगे फाइनल अकाउंट कैसे बनता है एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑल ऑफ यू. ठीक है, आप भी मेरे साथ में लिखना स्टार्ट कर दीजिए. फाइनल अकाउंट आप लोग भी मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि चैप्टर नेम इज फाइनल अकाउंट. Okay, we prepare two things in this. Number one, balance sheet, and number two, trading profit and loss account. ओके, और एक होता है तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट. लेकिन ये हमें अभी नहीं बनाना है. दिस विल बी taught as an independent chapter later on. So ये हमें नहीं बनाना है. So right now हमारे लिए बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को फाइनल अकाउंट बोलते हैं या तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. बट राइट नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम कोई बातें इस चैप्टर में नहीं करेंगे. द क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस शीट? तो आंसर, इट इज अ स्टेटमेंट of assets and liabilities, that is financial position of the firm or the company. So balance sheet is a statement showing financial position. Financial position मतलब क्या? What are my assets or liabilities? So balance sheet is a statement of assets and liabilities. I mean financial position of the firm. Okay. अब हम sole proprietorship और partnership firm की बात कर रहे हैं. So there'll be a name of the firm. फिर हम लोग heading में लिखेंगे balance sheet as on. जो भी मेरा डेट होती है, बैलेंस शीट एज ऑन से 31 मार्च. अमाउंट डेट में ऐसे ही लिखते जा रहा हूं. बैलेंस शीट एज ऑन. ना बैलेंस शीट याद रखना एक पर्टिकुलर टाइम की है. इनफैक्ट आई कैन इवन राइट द वर्ड एज एट, वो भी अलाउड है. एज एट मीन्स उस वक्त की. सो आप खुद भी अपनी आज की बैलेंस शीट बना सकते हैं कि व्हाट आर योर एसेट्स और लायबिलिटीज. आप अपनी पेरेंट्स की बैलेंस शीट बना सकते हैं, व्हाट आर योर पेरेंट्स एसेट्स और लायबिलिटीज. ये उसका फॉर्मेट होगा हमारे लिए. ठीक है, ये बैलेंस शीट हम कोई सोल प्रोपराइटर या तो पार्टनरशिप फर्म की बना रहे हैं. ये जो फॉर्मेट है एक नॉर्मल फॉर्मेट है. अब इसको याद रखने के लिए, याद रखने के लिए मैं यहाँ एसेट्स लिखता हूं, यहाँ लायबिलिटीज लिखता हूं. ओके, इफ यू रिकलेक्ट, मैं फर्स्ट डे से ही चिल्ला चिल्ला के बताता हूं कि ऑल प्रॉपर्टीज आर एसेट,
क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज का? एग्जाम्पल दीजिए। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कैश, गुड्स माने स्टॉक, गुडविल, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, मोटर कार, एयर कंडीशनर, सभी प्रॉपर्टी असेट्स है। नंबर टू, एनीथिंग रिसीवेबल इज असेट। क्या मुझे आप एग्जांपल दे सकते हैं एनीथिंग रिसीवेबल का? डेटर्स, डेटर्स आर द पर्सन फ्रॉम whom I have to get money. बिल्स रिसीवेबल, लोन गिवन, मैंने किसी को लोन दिया है तो मैं डेफिनेटली वापस लेने वाला हूँ, छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। सो दैट इज ऑल्सो माई असेट्स। आपको भी लिखना स्टार्ट करना है, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तीसरा, एनीथिंग पेड इन एडवांस इज एसेट। जैसे मैंने मोबाइल का बिल एडवांस में पे कर दिया, जिसको बोलते हैं ना रिचार्ज कर दिया, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड। मैंने रेंट प्री एडवांस में भर दिया, प्रीपेड रेंट। मैंने प्री इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में भर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने एनी एक्सपेंसेस एडवांस में भर दिया, तो आई कॉल इट अ प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। फिर बताइए तीन लायबिलिटी क्या होता है, याद करिए। कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैपिटल माने मनी पेएबल टू प्रोपराइटर। एनीथिंग रिसीवेबल का ऑपोजिट बोलिए। एनीथिंग पेएबल। क्या आप कुछ एग्जांपल देना चाहते हैं? यस। क्रेडिटर्स, हाउ टू पे मनी। बिल्स पेएबल, हाउ टू पे मनी। मैंने कोई लोन लिया है, आई हैव टेकन सम लोन, आई हैव टू पे मनी। देन मैंने बैंक से लोन लिया है, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है। पता है ना बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ बैंक लोन। मेरा बैंक में 10,000 रुपीज था, लेकिन मैंने 15,000 विड्रॉ कर लिया, बैंक ने अलाउ कर दिया, तो जो 5,000 ओवर विड्रॉ किया, इट्स अ टाइप ऑफ बैंक लोन विच आई हैव टू पे। फिर रेंट पेएबल, कमीशन पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, उस सब के लिए वन वर्ड बोलना है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वी कॉल। एनी एक्सपेंसेस विच आर पेएबल, रेंट पेएबल, कमीशन पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, वो सबको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंड लास्टली, एनीथिंग पेड इन एडवांस का ऑपोजिट बोल सकता है? एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे मैंने स्टूडेंट से ट्यूशन फी एडवांस में लिया है, एग्जाम्पल, ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे हमने एज ए इंडिविजुअल प्रीपेड मोबाइल लिया है ना, लेकिन वो मोबाइल कंपनी के लिए सोचो ना क्या होगा। मोबाइल कंपनी के लिए तो मनी एडवांस में आ गया ना, वो लायबिलिटी हो गया। ठीक है। सो ये हमारा इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द बैलेंस शीट फॉर्मेट। आपको इजीएस्ट वे बैलेंस शीट फॉर्मेट याद रखना है। लेटर ऑन आप जब कंपनी फाइनल अकाउंट स्टडी करेंगे ना, वहां कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको सीखना होगा, बट ये अभी फिलहाल हमारे लिए वर्केबल फॉर्मेट है। फिलहाल हमारे लिए क्या है, ये वर्केबल फॉर्मेट है, ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में हम दो बातें सीखेंगे, एक बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, दूसरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और मैं आपको बोलेगा बैलेंस शीट बना दीजिए, आप आराम से बैलेंस शीट बना देंगे। बट बिफोर दैट आई होप आपने ये लिख दिया है। अब वीडियो पोस्ट करके लिख दीजिए। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आप भी लिखना स्टार्ट रखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैलेंस शीट। याद है ना बैलेंस शीट क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020 of Messes
राजा एंड कंपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन चल रहा है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट showing financial position, that means how rich or poor you are, what are your assets and what are your liabilities। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको अमाउंट दिया गया है, प्लांट 1 लाख, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए ऑब्वियसली, मशीन 2 लाख, क्रेडिटर्स 1 लाख, लोन टेकन 70,000, बिल्स पेएबल 30,000, डेटर्स 40,000, लोन गिवन 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, and lastly और एक दो आइटम, प्रीपेड इंश्योरेंस 30,000, रेंट पेएबल 20,000, and lastly capital question mark। From the following prepare balance sheet as on 31st March 2022 of Messrs. Raja and Company, plant 1 lakh, machine 2 lakh, creditors 1 lakh, loan taken 70, bills payable 30, debtors 40, loan given 40,000, bank overdraft 1 lakh, prepaid insurance 30,000, rent payable 20,000, capital question mark। ठीक है, अब हमारा आंसर स्टार्ट होता है, आप भी मेरे साथ में लिखिए। हम हेडिंग लिखेंगे मेसर्स राजा एंड कंपनी, बैलेंस शीट as on 31st March 2022। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ असेट्स लिखना होता है, यहाँ लायबिलिटीज लिखना होता है, पता है ना। याद रखने के लिए, मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया था कि ऑल प्रॉपर्टीज आर असेट्स, एनीथिंग रिसीवेबल असेट्स, एनीथिंग पेड इन एडवांस असेट्स, कैपिटल लायबिलिटी है, एनीथिंग पेएबल लायबिलिटी है, एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी। फिलहाल आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो बताइए हम लोग आंसर स्टार्ट करें। बोलिए, प्लांट क्या होता है? प्लांट एक प्रॉपर्टी होता है, इसके लिए ये असेट्स में आएगा, बिल्कुल सही है। मशीन एक प्रॉपर्टी है, वो असेट में आएगा, बिल्कुल सही है। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, क्योंकि एनीथिंग पेएबल इज लायबिलिटी, बिल्कुल सही है। फिर लोन टेकन, मैंने किसी से लोन लिया है, आई हैव टू पे बैक, सो मेरे लिए ये लायबिलिटी है, बिल्कुल सही है। फिर बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल आप समझे या ना समझे, पेएबल तो समझ सकते हैं, यस इट्स अ लायबिलिटी। डेटर्स, मुझे पैसा लेना है डेटर से, डेटर्स आर द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू गेट मनी, सो रिसीवेबल होता है, असेट होता है। लोन गिवन, मैंने किसी को लोन दिया है, तो श्योरली आई एम गोइंग टू गेट इट बैक, मेरे लिए असेट है, मैं छोड़ने वाला थोड़ी हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बैंक से लोन लिया है,
Bank overdraft is a type of bank loan. We have to give back to the money bank. प्रीपेड इंश्योरेंस, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा एडवांस में दिया, जैसे मोबाइल कंपनी को पैसा एडवांस में देते. एनीथिंग पेड इन एडवांस इज एन एसेट. रेंट पेएबल, anything payable is liability. Lastly, capital question mark. Capital is a liability which is money payable to the owner. तो बस ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, कितना हो गया? ये 4,10,000 है. बता दो कितना हो गया? 1 2 320. कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. सर्कल माने ऐसा बैलेंसिंग फिगर. सर्कल माने बैलेंसिंग फिगर. बैलेंस शीट शुड टैली. असेट माइनस लायबिलिटी. 11th स्टैंडर्ड में ऐसा सिखाते हैं. असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल. मेरा असेट का टोटल 4,10,000 हुआ था. और ये सब लायबिलिटी है ना, यहाँ तक का टोटल हुआ था कुछ 3 लाख कितना हुआ था पता है? 1 2 320 हुआ था. तो 90 मेरी कैपिटल हो गया. असेट माइनस लायबिलिटीज कैपिटल, या तो कैपिटल को भी आप लायबिलिटी में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज मनी पेएबल टू द ओनर. बिजनेस हैज टू पे बैक द मनी टू द ओनर. सो दैट सेंस कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी. बैलेंस शीट शुड टैली. तो आप ये वीडियो वापस से एक बार देखिए. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है. देखो, मैंने ध्यान से सुनो. मैंने बोला है फाइनल अकाउंट में भी प्रीपेयर बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिलहाल मैं सिर्फ बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी. असेट क्या होता है? ऑल प्रॉपर्टीज आर असेट्स, एनीथिंग रिसीवेबल असेट्स, एनीथिंग पेड इन एडवांस असेट. लायबिलिटीज क्या होता है? एनीथिंग पेएबल लायबिलिटी, एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस. एंड कैपिटल को भी लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं? क्योंकि दैट इज मनी पेएबल बाय द बिजनेस टू द ओनर, बिजनेसमैन. फिर मैंने बोला था प्रिपेयर द बैलेंस शीट. नेम ऑफ द फॉर्म, बैलेंस शीट की डेट, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल. वीडियो को आप बार बार रिवाइज करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना होता है. क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में? हम देखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं. आप ध्यान से नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिएगा. इस वीडियो को बीकॉम, बैफ, बीकॉम ऑनर्स वाले लोग बार बार रिवाइज करिए एंड नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए.